जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो, माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनेगी सरल पूजा विधि के साथ, बिना कलश स्थापना के, बिना जोए बुए आप माता रानी की पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या जिनके बच्चे छोटे हैं या जॉब करते हैं, तो उनके लिए सरल प्रकार से करेंगे आप इस तरीके से पूजा। जहां पर आपको पूजा करनी है वहां पर आपको साफ कर लेना है पोछा लगाकर। उसके बाद आपको हल्दी से एक स्वास्तिक अवश्य बनाना। फिर एक लकड़ी की पटला या फिर आपको चौकी लेनी है, उस चौकी को भी आपको साफ कर लेना है पानी से। इसके ऊपर आपको रेड कलर का वस्त्र बिछाना है, कपड़ा। अगर आपके पास रेड नहीं है तो आप येलो भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना रेड हो। उसके बाद थोड़े से अक्षत्र यानी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। माता रानी का पोस्टर है या छवि है या मूर्ति है, वो पुरानी ही, जरूरी नहीं आपको नई लेनी है, पुरानी छवि ही आपको वहां पर स्थापित कर देनी है। नवरात्रों का समय है, ऐसे नहीं, थोड़े से अक्षत्र यानी जिधर शेर का मुंह होता है, राइट हैंड की तरफ आपको एक लोटा लेना है, कलश जो बनाना है। इस लोटे में आपको मिट्टी का भी ले सकते हैं अगर आपके पास मिट्टी का है या तांबे का। उसके पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद आपको पानी डालना है। जल, कुछ लोग करते हैं कि पहले पानी भर लेते हैं उसके बाद में जल डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आपको गंगा जल डालना है, उसके बाद पानी डालना है। एक कॉइन्स, वन, 1 रुपए वाली कॉइन आपको इस जल में डाल देनी है। इसको डालने के बाद में आपको मोली अवश्य बांधनी है। कल जो लोटा है उसको खाली नहीं रखना है, उसके अक्षत्र के ऊपर रखकर हम इसको ढक देते हैं। उसके बाद थोड़े से अक्षत्र, क्योंकि ऊपर खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है हिमगिरी यानी नारियल जो होता है, गोला अर्पित करते हैं कलश स्थापना के लिए, वो नहीं है, इसलिए हम अक्षत्र चढ़ेंगे, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे हुए अक्षर खंडित माने जाते हैं। साथ ही गणेश जी की छवि रखेंगे, क्योंकि बिना गणेश जी के तो पूजा संभव नहीं होती है। सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की होती है। और जिस भी चीज के लिए हम रखते हैं, दिया रखते हैं आरती के लिए, उसके नीचे भी अक्षत्र रखेंगे। आपको नहलाने के तौर पर माता रानी को स्नान कराने के सभी भगवान के लिए आप फूल से छिड़काव करेंगे। गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, यानी मोली का जो है वो आपको उनको अर्पित करना। अगर आप माता रानी के लिए चुंदड़ी लाए हैं तो वो आपको उड़ा देनी है। अगर आपके पास चुंदड़ी नहीं है तो कोई भी लाल कलर का आप प्लेन वस्त्र ले सकते हैं, और नया वस्त्र होना चाहिए, वो भी माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप इनको रोली से तिलक करेंगे। सबसे सर्वप्रथम गणेश जी का, फिर माता रानी यानी शेरों वाली माँ का करेंगे आप। उसके बाद शेर का करेंगे। सारी चीजों पर हम तिलक कर देंगे रोली के साथ में। और हमें आप जो हमने जल भरा था लोटे में, आप इस पे जो है स्वास्तिक भी बना सकते हैं, खाली एक बिंदे भी लगा सकते हैं, मतलब आपको रोली से ही करना है। अक्षत्र के साथ खाली रोली का टीका नहीं किया जाता, अक्षत्र का जरूर करना है। साथ ही आप पीला फूल, ये हो सके तो रेड चढ़ाइए। अगर रेड आपके पास नहीं तो किसी भी प्रकार का फूल आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। फूल को धोना नहीं है आपको, क्योंकि फूल धोने से खंडित हो जाते हैं। साथ ही आपको बतासे और लौंग का विशेष महत्व होता है और माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो आपको, आपके पास जितनी सामर्थ्य है, ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ कर सकते हैं, नहीं तो लौंग और बतासे जरूर होने चाहिए। यही ऋतु फल में सेब या कोई भी एक फल आपकी जो आपके पास है, उसको आप माता रानी को जरूर अर्पित करें। उसके बाद आपको मीठा पान मिले से ये बतासे और आपको लौंग, आपको इलायची, सुपारी के साथ में मीठा पान माँ को या तो नवरात्रि के प्रथम दिन कर सकते हैं या नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर हो सके तो संभव पहले दिन लगातार 9 दिन तक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, पूरे नवरात्रों में आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं, पहले दिन भी, बीच में, लास्ट में, कभी भी। और थोड़े से आपको रेड फूल अवश्य माता रानी को अर्पित करने चाहिए, ज्यादा नहीं है, थोड़े से कर दीजिए, लेकिन ये करना भी शुभ माना जाता है। तो माता रानी को अर्पित करेंगे ये श्रृंगार। थोड़ी सी आपको राशि अवश्य रखनी है, क्योंकि राशि रखने से जो भी पूजा में सामान में कमी होती है ये पूरी हो जाती है, संपन्न हो जाती है। उसके बाद हमें हवन करना जरूरी होता है। हवन कुंड आपके पास किसी प्रकार से, अगर आपके पास लकड़ियां नहीं है, कंडा नहीं है, तो जो गोला होता है, इस गोले को आप थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके आपको रख लेने हैं। आपको हवन करना है। अगर आपको हवन कर्पूर जलाकर जैसे ये प्रज्वलित होगा, तब आपको इस पर आहुति देनी। पहले लौंग की और घी की आहुति देंगे, क्योंकि
प्रज्वलित ही पे ही हमें आहुति देनी होती है। अगर आहुति शांत हो जाती है तब ये भोग संपन्न नहीं होता है। उसके बाद में हम बतासे का भोग देंगे। बतासे का और लौंग का भोग बहुत ही उत्तम होता है और ये चीज घी डालकर हम इसको प्रज्वलित रखेंगे क्योंकि शांत नहीं होने देना है। जब हम आहुति देते हैं इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना। जो लोग शहर में रहते हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है कंडा या लकड़िया या हवन, तो वो इस तरीके से मैं सरल पूजा, उसके बाद हम आरती करेंगे गणेश भगवान जी की, माता रानी का चालीसा पाठ, जो भी आप कर सकते हैं वो सारी चीजें, लेकिन आरती से ही संपन्न होती है माता रानी की पूजा। सर्वप्रथम गणेश जी की करेंगे, उसके बाद माता रानी की करेंगे। पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा आचरण करेंगे पानी से यानी जल से जो, और चारों तरफ घुमा के हाथ जोड़कर विनती करेंगे माँ से, अपनी क्षमा याचना मांगेंगे कि जो भी उनसे गलती हुई हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे परिवार पर, हमारे पूरे जीवन पर हमसे जो भी गलती हुई उस भूल चूक के लिए, और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। अपने जीवन के लिए कामना करेंगे कि हमें सद्बुद्धि ज्ञान देना, दिन दोगुनी रात चौगुनी, और हमारे दिनों को बेहतर करना, जो भी गलती हो क्षमा मांगते हुए। और नवरात्रि के ऐसे ही चीजों में ये सरल पूजा विधि थी जिस तरीके से आप करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो तक अंत में बने रहने के लिए मेरे लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी।